दुबई से शोहर की मौत की खबर आई तो जिठानी ने घर से निकाल दिया और कहा कि सड़क पर बैठकर भीख मांगो, लेकिन दोबारा इधर घर मत आना। मोहल्ले वाले अजीब नजरों से देखने लगे। मेरा भाई तो लाखों की बकरा ईद पर कुर्बानी करता, गरीबों में बांटता था, लेकिन बेवा बहन के लिए कुछ भी पैसे ना थे। मजबूर होकर मैं सड़क पर भीख मांगने लगी तो अचानक एक गाड़ी आकर रुकी। मैं डर से पीछे होने लगी तो मेरे होश उड़ गए। सुबह के ठीक बजे जब पूरा मोहल्ला गहरी नींद सो रहा था, मेरी आंख खुली और जैसे ही मैं किचन में आई तो किचन के ठंडे फर्श पर पाँव रखकर मेरी पूरी नींद खुल गई। सच्ची बात तो ये है कि मुझे जागने के लिए किसी अलार्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि मेरे दिल में जिठानी शमीम के गुस्से और तानों का एक ऐसा खौफ बैठ चुका था जो मुझे रात को भी चैन से सोने नहीं देता था। मैंने जल्दी से किचन का चूल्हा जलाया और चाय के लिए पानी उबलने रख दिया। हाथ पाँव ठंडे हो रहे थे, लेकिन मुझे अपने हाथ गर्म करने से ज़्यादा इस बात की फिक्र थी कि अगर सुबह 7 बजे तक पूरे खानदान का नाश्ता मेज़ पर ना सजा तो शमीम आपे से बाहर हो जाएगी। मैंने जल्दी जल्दी आटा गूंथा और पराठे बनाने शुरू किए। अभी 6:30 ही बजे थे कि किचन के दरवाजे पर एक जोरदार धमाका हुआ और शमीम अपनी भारी आवाज में चिल्लाते हुए अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर सुबह सुबह ही 12 बज रहे थे। उसने तपते हुए तवे को देखा और मेरे सर पर खड़ी होकर कहने लगी कि महरीन, तुम्हारे हाथ क्यों नहीं चल रहे? अभी तक सिर्फ 2 पराठे बने हैं, मेरे बच्चे स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं और तुम्हें यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने के अलावा कोई काम नहीं है। मैंने अपना सर झुका लिया और जल्दी जल्दी बेलने को घुमाने लगी। मेरे पास उनके कड़वे जुमलों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मेरे शोहर कामरान दुबई में एक बहुत बड़ी नौकरी करता था और मैं यहाँ उसके भाई और भाभी के रहमो करम पर जिंदगी गुजार रही थी। शमीम का गुस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने किचन के सिंक में पड़े रात के चंद बर्तनों को देखा और मेरे कंधे पर हाथ मारकर बोली कि ये बर्तन क्या तुम्हारा बाप आकर धोएगा? रात को सारा काम खत्म करके सोया करो, मुझे सुबह किचन बिल्कुल साफ चाहिए। मैं खामोशी से आंसू बहाती रही और अपने काम में लगी रही, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैंने एक लफ्ज भी पलट कर बोला तो शाम को जेठ के आने पर मेरी वो शामत आएगी जिसका तस्वुर भी होलनाक था, और मैं अकेली औरत इनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। दोपहर के वक्त जब सब अपने कामों में लग जाते और बच्चे स्कूल से वापस आकर सो जाते तो मेरे लिए वो वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ देह होता था, क्योंकि मुझे कामरान की शदीद याद सताती थी। मैं सहन में बैठकर कपड़े धो रही थी और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कामरान की आवाज़ सुन लूँ, इससे अपने दिल का हाल कहूँ और उसे बताऊं कि उसके पीछे उसकी बीवी किस जहान्नुम में रह रही है। लेकिन मेरे पास ये सहूलत भी मौजूद नहीं थी। पूरे 6 महीने हो चुके थे जब शमीम ने मुझसे मेरा मोबाइल फ़ोन ज़बरदस्ती छीन लिया था। मुझे अच्छी तरह याद है वो इतवार का दिन था जब कामरान का फ़ोन आया और मैं उससे बात कर रही थी तो शमीम ने मेरे हाथ से फ़ोन झपट लिया था और कहा था कि इस घर में बिजली और राशन का खर्चा पूरा नहीं हो रहा और तुम यहाँ घंटों फ़ोन पर फजूल बातें करती हो। तुम्हारे शोहर के पैसे तो घर के बिलों में ही उड़ जाते हैं, इसलिए ये अय्याशी अब बंद होगी। उस दिन के बाद से मेरा कामरान से कोई राब्ता नहीं था। कामरान जब भी फ़ोन करता था तो वो सीधा जेठ के नंबर पर आता था और शमीम मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए फ़ोन देती थी, वो भी अपने सामने लाउड स्पीकर पर, ताकि मैं कामरान को अपने ऊपर होने वाले मजालिम ना बता सकूं। कामरान फ़ोन पर जब मुझसे पूछता था कि महरीन तुम कैसी हो, तो मैं शमीम की घूरती हुई आंखों को देखकर सिर्फ इतना ही कह पाती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप अपना ख्याल रखें। बस यही 2 जुमले मेरी पूरी कायनात बन चुके थे और मैं अंदर ही अंदर घुट कर रह गई थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं इस घर की बहू नहीं बल्कि कैसी कैदी हूँ जिसकी सजा का कोई इंतजाम नहीं था और कोई मेरी फरियाद सुनने वाला नहीं था। एक दिन जब मैं लाउंज में झाड़ू लगा रही थी तो मुझे सोफे के नीचे से एक पुराना रिसाला मिला। मैंने उसे उठाया ही था कि शमीम कमरे से बाहर निकल आई। उसने मेरे हाथ में वो रिसाला देखा तो उसका पारा एकदम हाई हो गया। वो मेरे करीब आई और मेरे हाथ से वो रिसाला खींचकर फर्श पर फेंक दिया और कहने लगी कि महरीन, तुम्हारी आदत अब बहुत खराब हो रही है, काम चोरी के नए नए बहाने ढूंढ रही हो, तुम्हें यहाँ पढ़ने लिखने के लिए नहीं रखा गया। कामरान जो महीने के पैसे भेजता है उससे तुम्हारा राशन भी पूरा नहीं होता और नखरे देखो तुम्हारे जैसे कोई मलका बरतानिया हो। मैंने अपनी चादर से आंसू पोंछे और झाड़ू उठाकर दोबारा सफाई करने लगी। मेरे दिल में बार बार ये ख्याल आता था कि कामरान तो दुबई में अच्छी नौकरी करते थे और लाखों रुपए उनके अकाउंट में भेजते थे ताकि मैं यहाँ इज्जत से रह सकूं, लेकिन यहाँ मुझे एक एक रोटी के लिए तरसाया जाता था। जब भी घर में कोई अच्छी चीज पकती या कोई मेहमान आता तो मुझे किचन से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती थी। शमीम हमेशा मेहमानों के सामने मुझे एक नौकरानी की तरह पेश करती थी और कहती थी कि ये हमारे दूर की रिश्तेदार की बेटी है जिसका शोहर बाहर है, तो हमने इसे अपने घर में पनाह दे रखी है। ये सुनकर मेरी रूह काम जाती थी, लेकिन मैं अपने इकलौते भाई की बेरुखी को याद करके चुपचाप जहर को घूंट पी लेती थी। मुझे लगता था कि शायद मेरी जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी और मैं कभी इस कैद से आजाद नहीं हो पाऊंगी। हर दिन एक नई जिल्लत और हर रात एक नए आंसू के साथ खत्म होती थी और मुझे मालूम नहीं था कि आने वाला वक्त मेरे लिए इससे भी बड़ा तूफान लेकर आ रहा है, जिसके बाद मेरा सारा वजूद सड़क पर बिखरने वाला था। एक शाम जब मैं किचन में रात के खाने के लिए प्याज काट रही थी तो बाहर लाउंज में जेठ के मोबाइल पर एक फोन आया। लाउंज का दरवाजा खुला था
اس لیے جیٹ کی چیخ مجھے کچن تک صاف سنائی دی۔ میں ہاتھ میں چھری لیے باہر بھاگی تو جیٹ نے فون کان سے ہٹایا اور ان کا چہرہ بالکل سفید ہو چکا تھا۔ انہوں نے شمیم کی طرف دیکھا اور ہکلاتے ہوئے بولے کہ دبئی سے کامران کے دوست کا فون تھا۔ کامران ایک سڑک حادثے میں جاں بحق ہو گیا ہے اور وہاں کی پولیس نے قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے لاش کو وہیں دفن کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ سے چھری نیچے گری اور مجھے ایسا لگا جیسے زمین نے مجھے اپنے اندر کھینچ لیا ہو۔ میرے منہ سے ایک چیخ بھی نہ نکل سکی اور میں وہیں فرش پر گر پڑی۔ شمیم نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور جھوٹ موٹ کر رونا شروع کر دیا، لیکن میں اس صدمے سے بالکل پتھر ہو چکی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو انسان مجھے اس جہنم سے نکالنے کے لیے دن رات پردیس میں خون پسینہ بہا رہا تھا وہ مجھے ہمیشہ کے لیے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ گھر میں لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا اور مجھے لاؤنج کے ایک کونے میں ایک چٹائی پر بٹھا دیا گیا جہاں محلے کی عورتیں مجھے دیکھ کر افسوس کر رہی تھیں، لیکن شمیم اور جیٹ کی آنکھوں میں مجھے کوئی سچا آنسو نظر نہیں آیا۔ کامران کی موت کے تیسرے دن جب سب مہمان چلے گئے تو اصل قیامت مجھ پر تب ٹوٹی جب انہوں نے مجھے لاؤنج سے اٹھا کر گھر کے پچھلے حصے میں بنے ایک چھوٹے سے اندھیرے اسٹور روم میں منتقل کر دیا جہاں پرانا کباڑ اور ٹوٹی ہوئی کرسیاں پڑی تھی۔ شمیم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اس کمرے میں دھکا دے کر کہا کہ اب تم یہاں رہو گی کیونکہ تمہارے شوہر کا بھی اس گھر میں کوئی حصہ نہیں رہا۔ میں اس اندھیرے کمرے میں اکیلی بیٹھ کر گھنٹوں روتی رہی۔ کمرے کی چھوٹی سی کھڑکی سے رات کا اندھیرا نظر آ رہا تھا اور میں اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا کر کامران کو یاد کر کے سسکیاں بھر رہی تھی۔ میں دیوار سے سر ٹکا کر دل ہی دل میں کامران سے باتیں کرتی تھی، کیا مجھے کس کے آسرے پر چھوڑ گئے، یہاں تو سانس لینا بھی ایک گناہ بن چکا ہے۔ میری سسکیوں کی آواز جب زیادہ اونچی ہوتی تو شمیم باہر سے دروازہ کھٹکھٹا کر چلاتی تھی کہ مہرین یہ مکارانہ رونا بند کرو اور سو جاؤ، صبح اٹھ کر پورے گھر کے کپڑے دھونے ہیں، تمہارے اس رونے دھونے سے میرا سر پھٹ رہا ہے۔ میں اپنے منہ پر دوپٹہ رکھ لیتی تاکہ میری آواز باہر نہ جائے اور ساری رات اسی تڑپ اور آنسوؤں کے سمندر میں ڈوبتے ابھرتے گزر جاتی تھی۔ اگلے صبح جب میں کپڑے دھو کر فارغ ہوئی تو مجھے شدید بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ میں کچن میں گئی اور روٹی نکالنے لگی تو شمیم نے پیچھے سے آ کر میرا ہاتھ مروڑ دیا اور میرے ہاتھ سے وہ روٹی چھین کر بولنے لگی کہ مہرین اب اس گھر کا راشن تمہارے باپ کے گھر سے نہیں آئے گا، کامران کی موت کے ساتھ ہی اس کے پیسے آنا بند ہو گئی ہیں، اب اگر اس گھر میں رہنا ہے اور 2 وقت کا کھانا چاہیے تو تمہیں ہر کام انگلیوں کے اشاروں پر کرنا ہوگا۔ میں نے تل ملا کر اپنا ہاتھ چھڑایا اور صحن کے کونے میں جا کر بیٹھ گئی جہاں دھوپ سیدھی میرے سر پر پڑ رہی تھی، لیکن میرے دل کی آگ کے سامنے اس دھوپ کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ جیٹ نے بھی میرے ساتھ بالکل بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ جب بھی آفس سے آتے تو مجھے دیکھ کر اپنا منہ دوسری طرف کر لیتے جیسے میں کوئی منحوس عورت ہوں جس کی وجہ سے ان کے بھائی کی جان چلی گئی۔ مجھے روزانہ باسی سالن اور رات کی بچی ہوئی سخت روٹی دی جاتی تھی اور وہ بھی شمیم کے 1000 تانوں کے بعد ملتی تھی۔ میری حالت ایک زندہ لاش جیسی ہو چکی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس ظلم سے بچنے کے لیے کہاں جاؤں۔ کامران کو مرے ہوئے ابھی صرف 6 دن ہی ہوئے تھے کہ وہ ظالم رات آ گئی جس نے میری زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے اور میں اپنے اسی اندھیرے کمرے میں گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور شمیم ہاتھ میں ایک پرانا چھوٹا سا ٹیچی کیس لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے جیٹ بھی کھڑے تھے۔ شمیم نے وہ ٹیچی کیس میرے سامنے فرش پر پٹکا اور میرا بازو مضبوطی سے پکڑ کر مجھے کھڑا کیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ مجھے گھسیٹتی ہوئی لاؤنج سے نکال کر گھر کے بڑے دروازے کی طرف لے جانے لگی۔ میں نے روتے ہوئے جیٹ کی طرف دیکھا اور گڑ گڑائی کہ بھائی خدا کے لیے مجھے رات کے اس پہر باہر مت نکالیں، میں ایک بیوہ عورت کہاں جاؤں گی، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن جیٹ نے اپنی نظریں جھکا لی اور ایک لفظ بھی نہیں بولے۔ شمیم نے دروازہ کھولا اور مجھے ایک زوردار دھکا دے کر سڑک پر گرا دیا۔ اس نے چلاتے ہوئے کہا کہ اب اس گھر کی دہلیز پر دوبارہ نظر مت آنا، جاؤ اور سڑک پر بیٹھ کر بھیک مانگو کیونکہ اب تمہارے اس گھر سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ دروازہ ایک زوردار دھماکے سے بند ہو گیا اور میں اس سنسان اور اندھیری رات میں اکیلی سڑک کے تپتے ہوئے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر دھاڑے مار کر رونے لگی جہاں دور دور تک کوئی میرا اپنا نہیں تھا۔ لوہے کا وہ دروازہ جب میرے منہ پر بند ہوا تو اس کی گونج میرے دل کے اندر تک گئی۔ میں سڑک کے کنارے اس کچے فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دوپٹے کو منہ میں دبا لیا تاکہ رات کے سناٹے میں میری چیخیں دیواروں سے ٹکرا کر واپس میرے پاس نہ آئیں۔ آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں اور سڑک کی واحد پیلی لائٹ بار بار ٹمٹما رہی تھی جس کی مدھم روشنی میں میرا وہ چھوٹا سا ٹیچی کیس مجھے اپنی بے بسی کا اشتہار نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنے گھٹنوں کو اپنے سینے سے لگا لیا اور ساری رات اسی فٹ پاتھ پر بیٹھی رہی۔ رات کا ایک ایک پہر جیسے ایک ایک سال کی طرح گزر رہا تھا۔ کبھی دور سے کسی آوارہ کتے کی بھونکنے کی آواز آتی، میرا پورا وجود خوف سے کانپنے لگتا تھا۔ میں دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتی رہی اور کامران کو یاد کر کے روتی رہی کہ اگر آج تم زندہ ہوتے تو کیا تمہارا بھائی اور تمہاری بھابھی مجھے اس طرح آدھی رات کو سڑک پر
फेंक सकते थे। सर्द हवा के झोंके मेरी चादर को उड़ा रहे थे और मेरे आंसू गालों पर ही जमते जा रहे थे। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि जिस घर को मैंने अपने हाथों से संवारा, जिस किचन में अपनी उंगलियों को जलाया, उसी घर के बाहर मैं एक अजनबी की तरह सड़क पर बैठकर सुबह का इंतजार करूंगी। मेरे पांव सून हो चुके थे और कमर में शदीद दर्द हो रहा था, लेकिन इस जिस्मानी तकलीफ से ज्यादा वो ज़हनी अजियत थी जो मुझे अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। जब रात का आखिरी पहर गुजरा और दूर मस्जिद से फजर की अजान की आवाज़ आई तो मेरे दिल को थोड़ा सा सहारा मिला कि चलो अब ये होलनाक रात खत्म होने वाली है। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि उजाले के साथ ही जिल्लत का एक नया सफर मेरा मुंतजिर था। सुबह के 6 बजे जब सूरज की पहली किरण सड़क पर पड़ी तो मोहल्ले के लोग अपने घरों से निकलने लगे। सबसे पहले सामने वाले घर के चचा सफदर मस्जिद से नमाज पढ़कर बाहर आए तो उनकी नजर मुझ पर पड़ी। उन्होंने अपने कदम रोके और अपनी ऐनक दुरुस्त करते हुए मुझे सर से पांव तक देखा। उनकी आंखों में हमदर्दी से ज्यादा एक अजीब सा शक और तजस्सुस था। वो मेरे करीब नहीं आए बल्कि दूर से ही खड़े होकर बड़बड़ाने लगे और फिर अपने घर के अंदर चले गए। थोड़ी ही देर में मोहल्ले की 2 औरतें दूध लेने के लिए निकली तो वो भी मेरे पास से गुजरते हुए आपस में कानाफूसी करने लगी। उनकी आवाज़ें मेरे कानों तक आ रही थी कि देखो, कामरान को मरे अभी 7 दिन ही हुए हैं और ये लड़की रात से बाहर अकेली बैठी है। खुदा जाने इसका क्या चाल चलन है जो जेठ जिठानी ने घर से निकाल दिया। मैंने शर्म के मारे अपना चेहरा अपने दुपट्टे में बिल्कुल छुपा लिया और अपने टेची केस को जमीन पर घसीटते हुए वहां से खड़ी हो गई। मेरे पैरों में इतनी सकत नहीं थी कि मैं सीधी खड़ी हो सकूं। भूख और प्यास से मेरा गला बिल्कुल सूख चुका था और सर में एक शदीद किस्म का दर्द उठ रहा था। मैंने सोचा कि इस मोहल्ले में मजीद खड़ी रही तो लोग मुझ पर झूठे इल्जामात लगाना शुरू कर देंगे, इसलिए मैंने हिम्मत की और अपने भाई के घर की तरफ चलना शुरू कर दिया जो वहां से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर एक पोश इलाके में था। मुझे लगा कि मेरा सगा भाई जिसकी रगों में मेरा ही खून दौड़ रहा है वो मुझे इस हाल में देखकर कभी खामोश नहीं रहेगा और मुझे अपने घर में पनाह जरूर देगा। जब मैं चलते चलते थक गई और मेरे पाँव के छाले फटने लगे तो मैं अपने भाई असलम के आलीशान बंगले के सामने पहुंची। बाहर 2 महंगी गाड़ियां खड़ी थी और गेट पर एक बड़ा चौकीदार पहरा दे रहा था। चौकीदार ने जब मुझे मिट्टी से अटे हुए कपड़ों और हाथ में पुराना टेची केस लिए देखा तो उसने मुझे गेट पर ही रोक दिया और बड़े रूखे लहजे में बोला कि यहाँ मांगने वालों को कुछ नहीं मिलता, चलो आगे बढ़ो। मेरी आंखों में दोबारा आंसू आ गए। मैंने उसे रोते हुए बताया कि मैं असलम की सगी बहन हूँ, तुम अंदर जाकर साहब को बताओ कि उनकी बेवा बहन महरीन बाहर खड़ी है। चौकीदार ने मुझे हैरत से देखा और फिर अंदर चला गया। तकरीबन 10 मिनट बाद मेरा भाई असलम बड़े रौब से बाहर निकला। उसके चेहरे पर मुझे देखकर कोई खुशी या दुख नहीं था बल्कि एक अजीब सी घबराहट थी। वो गेट के कोने में मुझे ले गया और धीमी आवाज में कहने लगा कि महरीन, तुम यहाँ इस हाल में क्यों आई हो और तुम्हारा ये सामान यहाँ क्या कर रहा है? अगर मेरी बीवी या ससुराल वालों ने तुम्हें देख लिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मैंने रोते हुए असलम का हाथ पकड़ा और कहा कि भाई, कामरान के मरने के बाद जिठानी ने मुझे रात को घर से निकाल दिया है। खुदा के लिए मुझे अपने घर के किसी कोने में पनाह दे दो। मैं तुम्हारे बच्चों के कपड़े धो दूंगी, घर की सफाई कर दूंगी, लेकिन मुझे सड़क पर मत छोड़ो। असलम ने फौरन अपना हाथ पीछे खींचा और इधर उधर देखते हुए बोला कि तुम पागल तो नहीं हो गई? महरीन, नाइला तुम्हारी जिम्मेदारी कभी नहीं उठाएगी। मेरे पास तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है और ना ही मेरे पास फालतू पैसे हैं जो मैं तुम्हारे अखराजात उठाऊं। तुम कहीं और चली जाओ। मैंने अपने भाई के उन अल्फाज को सुना तो मेरा दिल बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो गया। ये वही भाई था जो हर साल बकरीद पर लाखों रुपए के महंगे बकरे और गायें खरीद कर लाता था। पूरे मोहल्ले में उसकी कुर्बानी का चर्चा होता था। वो गरीब और मस्कीनों में गोश्त और पैसे दिल खोल कर बांटता था ताकि सोसाइटी में उसका नाम हो। लेकिन आज उसकी अपनी सगी बेवा बहन उसके सामने झोली फैलाकर चंद दिनों की पनाह मांग रही थी तो उसके पास ना दिल था और ना ही पैसे थे। उसने अपनी जेब से 500 का एक नोट निकाला और मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि ये रखो और यहाँ से जल्दी निकलो, नाइला जागने वाली है। मैंने उसके हाथ से वो नोट नहीं लिया बल्कि अपने टेची गैस का हैंडल पकड़ा और बिना कुछ कहे पीछे मुड़ गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और मुझे समझ आ गया था कि इस दुनिया में रिश्तों की कोई हैसियत नहीं होती। इंसान जब गरीब और बेसहारा हो जाए तो सगे भाई भी अपनी इज्जत के खौफ से पहचानने से इनकार कर देते हैं। मैं उसके बंगले की ऊंची दीवारों को देखती हुई सड़क पर वापस आ गई और अब मेरे पास आने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था क्योंकि दुनिया के सारे दरवाजे मेरे मुंह पर एक एक करके बंद हो चुके थे और अब मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी जंग अकेले ही लड़नी थी। दोपहर की कड़ती धूप अब मेरे सर पर पहुंच चुकी थी और सड़क से उड़ती हुई तपिश मेरे चेहरे को झुलसा रही थी। भूख की वजह से मेरा पेट पीठ से लग चुका था और प्यास से जुबान तालवे से जा टकराई थी। मैं चलते चलते शहर के सबसे मसरूफ बाजार के एक कोने में पहुंची जहाँ एक बड़ा सा सायादार दरख्त था और उसके नीचे एक फुटपाथ बना हुआ था। मेरी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे गई थी। मैंने वही फुटपाथ पर अपनी चादर बिछाई और उस पर बैठ गई। मेरे पास अब अपनी हालत को बचाने का कोई तरीका नहीं था। मैंने शर्म से अपनी आंखें बंद की और अपना एक हाथ आगे फैला दिया। मेरी जिंदगी का ये सबसे पहला लम्हा था जब मैंने किसी के सामने भीख मांगने के लिए हाथ उठाया था। बाजार में लोगों का हजूम था। कोई अपने बच्चों के साथ शॉपिंग कर रहा था तो कोई गाड़ियों में आराम से बैठकर गुजर रहा था।
1 घंटे बाद एक आदमी गुजरा और उसने तस्वीर से मेरी चादर पर 5 रुपए का एक सिक्का फेंक दिया। वो सिक्का जब मेरी चादर पर गिरा तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी रूह पर गर्म कोयला रख दिया हो। मैंने उस सिक्के को देखा और मेरी आंखों से पैर दर पे आंसू गिरने लगे जो फुटपाथ की मिट्टी में जज्ब हो रहे थे। शाम तक कुछ लोगों ने 10 रुपए दिए तो किसी ने 20 रुपए और कुछ लोग तो मुझे देखकर मुंह बनाकर आगे बढ़ गए कि इतनी जवान औरत है और काम करने की बजाय भीख मांग रही है। उनको क्या मालूम था कि मैं किस जहानुम से गुजर कर यहाँ तक पहुंची हूँ और मेरे दिल पर क्या बीत रही है। मैं रोजाना उसी फुटपाथ पर बैठने लगी और यही मेरी जिंदगी का मामूल बन गया, जहाँ हर दिन मुझे एक नई जिल्लत का सामना करना पड़ता था और मैं सिर्फ कामरान को याद करके जीने पर मजबूर थी। दिन इसी तरह अपनी बसात बदलते रहे और भीख मांगने का ये सिलसिला मेरी जिंदगी का एक ऐसा मुस्तकिल दाग बन गया जिसको मैं रोजाना अपने आंसू से धोती थी। रोज सुबह होती और मैं अपने इसी पुराने टेची केस को एक कोने में छुपाकर फुटपाथ के उस तपते हुए हिस्से पर अपनी चादर फैलाकर बैठ जाती जहाँ धूप सबसे पहले मेरे सर पर आकर ठहरती थी। बाजार के दुकानदार मुझे पहचानने लगे थे, लेकिन उनकी नजरों में मेरे लिए कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा तमाशा था। कभी कोई तरस खाकर रात का बचा हुआ नान मेरी चादर पर फेंक देता तो कभी कोई दुकानदार अपनी दुकान के सामने झाड़ू लगाते हुए मुझ पर मट्टी उड़ा देता और कहता कि यहाँ से आगे बढ़ो, ग्राहकों के आने का वक्त हो गया है। मैं चुपचाप अपनी चादर समेटती और चंद कदम आगे जाकर दोबारा बैठ जाती। मेरी गैरत अब बिल्कुल मर चुकी थी, क्योंकि भूख और प्यास इंसान से सब कुछ छीन लेती है। मुझे रोजाना जो 50 या 60 रुपए मिलते उससे सिर्फ एक वक्त की सूखी रोटी खरीदती और पानी पीकर शुक्र अदा करती। एक हफ्ते बाद एक दिन दोपहर के वक्त सड़क पर एक तेज ब्रेक की आवाज आई और एक चमकती हुई इंतहाई महंगी काली गाड़ी बिल्कुल मेरे पास आकर रुक गई। गाड़ी इतनी बड़ी और शानदार थी कि बाजार के चंद दुकानदार भी अपनी दुकानों से बाहर निकलकर उसे देखने लगे। मैं उस बड़ी गाड़ी को देखकर खौफ के मारे पीछे होने लगी और अपनी चादर को समेटने लगी, क्योंकि मुझे लगा कि शायद इस गाड़ी का मालिक मुझे यहाँ बैठने की वजह से झड़कने वाला है या पुलिस को बुलाने वाला है। मैंने डर के मारे अपना चेहरा घुटनों में छुपा लिया ताकि कोई मेरी शक्ल ना देख सके। गाड़ी का पिछला दरवाजा खुला और एक महंगे जूते की आवाज़ फुटपाथ की मट्टी पर गूंजी। मैंने डरते डरते अपनी आंखें उठाईं और ऊपर की तरफ देखा तो मेरे पूरे वजूद में जैसे बिजली दौड़ गई। मेरे होश उड़ गए और धड़कन एक पल के लिए बिल्कुल रुक गई। गाड़ी से जो शख्स बाहर निकला था उसने बहुत कीमती सूट पहन रखा था। उसके चेहरे पर एक घनी दाढ़ी थी और आंखों में आंसू थे। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरा शौहर कामरान था, जिसकी मौत की खबर पर मैंने अपने बाल नोचे थे। जैसे ही उसने मेरी तरफ अपने हाथ बढ़ाए, मेरा सर तेजी से घूमा और मेरी आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा गया। मेरी आंख खुली तो मेरी पुश्त के नीचे एक इंतहाई नरम और आरामदेह बेड था। मैंने हैरत से अपने इर्द गिर्द देखा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं ख्वाब देख रही हूँ या मैं सचमुच मर चुकी हूँ। उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला और कामरान हाथ में पानी का गिलास लिए अंदर दाखिल हुआ। उसने गिलास मेज़ पर रखा और मेरी बिल्कुल करीब बेड पर बैठकर मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। उसका लम्स इतना हकीकी था कि मैंने तड़प कर उसका बाजू पकड़ लिया और रोने लगी। मैंने कहा कि कामरान, आप जिंदा हैं, ये कैसे हो सकता है? आपके भाई ने तो कहा था कि आप दुबई में मर चुके हैं और आपकी लाश भी वहीं दफन हो चुकी है। अगर आप जिंदा थे तो आपने मुझे इस जहन्नुम में क्यों छोड़ा? मैंने सड़कों पर भीख मांगी। कामरान, मेरे अपने भाई ने मुझे धक्के देकर निकाल दिया। आपने मेरे साथ क्यों ऐसा किया? मेरी हिचकियां बंध गईं और मैं कामरान के सीने पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। महरीन, मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ ये बहुत बड़ा ड्रामा किया, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी हो गया था। मैं पिछले 3 साल से दुबई में दिन रात एक करके लाखों रुपए अपने भाई के अकाउंट में भेज रहा था ताकि वो तुम्हारा ख्याल रखें और हमारे लिए एक अच्छा मुस्तकबिल बनाए। लेकिन मुझे वहाँ दुबई में अपने कुछ दोस्तों से मालूम हुआ था कि भैया और भाभी वो सारे पैसे अपने ज़ाती ऐशो आराम पर उड़ा रहे हैं और तुम्हें घर में एक नौकरानी से भी बदतर बनाकर रखा हुआ है। मुझे उनकी इस चालबाजी पर यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने अपने एक दोस्त के जरिए भैया को मेरी मौत की झूठी खबर दिलवाई ताकि मैं अपनी खैर मौजूदगी में उन रिश्तों का असली रूप देख सकूं। मैं ये देखना चाहता था कि मेरे मरने के बाद वो मेरी बीवी के साथ क्या सलूक करते हैं। मैं 2 दिन पहले ही पाकिस्तान वापस आया हूँ और जब मुझे मालूम हुआ कि उन्होंने तुम्हें चौथे ही दिन घर से निकाल दिया है तो मेरा खून खोल उठा। मैंने ये बंगला तुम्हारे लिए ही खरीदा है, अब तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। मैंने कामरान की बात सुनी तो मेरे दिल को एक तरफ तो सुकून मिला कि मेरा शौहर जिंदा है और मेरे सामने है, लेकिन दूसरी तरफ मुझे इसके इस इम्तिहान पर गुस्सा भी आया। मैंने रोते हुए कहा कि कामरान, आपने अपनी हकीकत जानने के लिए मुझे 2 दिन तक उस सड़क के जहन्नुम में जला दिया। रिश्तों की हकीकत तो खुल गई, लेकिन उन 2 दिनों में जो जिल्लत मैंने उठाई है उसका हिसाब कौन देगा? कामरान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और उसने अपने दांत चबाए और कहने लगा कि महरीन, उनका हिसाब मैं खुद लूंगा। वो घर जिसमें भैया और भाभी आराम से रह रही हैं वो असल में मेरे नाम पर है, मैंने अपनी कमाई से खरीदा था। अब बकरा ईद सर पर है और पूरा मोहल्ला उनकी कुर्बानी के चर्चे सुन रहा है। मैं इसी ईद से पहले उनको उस घर से सड़क पर लाकर खड़ा करूंगा ताकि उन्हें पता चले कि किसी की बेवा को
گھر سے نکالنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میں خاموشی سے کامران کو دیکھنے لگی کیونکہ اب بدلے کا وقت آ چکا تھا اور کہانی اپنے آخری اور سب سے بڑے فیصلے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کامران کی باتیں سن کر میرے دل پر لگا ہر زخم جیسے یکدم بھرنے لگا تھا، مگر اگلے ہی لمحے میرے اندر کا غصہ اور تڑپ باہر آ گئی۔ میں نے کامران کا گریبان اپنی مٹھیوں میں بھینچا اور روتے ہوئے کہا کہ کامران، آپ نے اپنی تسلی کے لیے مجھے اس کڑتی دھوپ میں سڑک پر بیٹھنے دیا، اپنوں کے تانے اور غیروں کی گندی نظریں مجھ پر پڑتی رہیں اور آپ دور کھڑے تماشا دیکھتے رہے۔ کیا آپ کو ایک بار بھی اپنی مہرین پر ترس نہیں آیا؟ کامران نے تڑپ کر مجھے اپنے بازوں میں سمیٹ لیا اور اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو میری چادر پر ٹپکنے لگے۔ اس نے میرے ہاتھوں کو چومتے ہوئے کہا کہ خدا کی قسم مہرین، میں جیسے ہی شہر پہنچا اور مجھے معلوم ہوا کہ ان ظالموں نے تمہیں سڑک پر پھینک دیا ہے تو میں پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا اور تمہیں جہنم سے نکال لایا۔ اب بقرہ عید سر پر ہے اور پورا محلہ دیکھ رہا ہے کہ میرا سالہ اور میرا بھائی دونوں لاکھوں روپے کی قربانی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اب میں ان کو ایسی قربانی سکھاؤں گا کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اگلی صبح کامران نے اپنے وکیل اور پولیس افسر کو ساتھ لیا اور مجھے گاڑی میں بٹھا کر سیدھا اپنے پرانے گھر کی طرف نکل پڑا۔ جیسے ہی ہماری گاڑی جیٹ کے گھر کے سامنے رکی تو باہر گلی میں بقرہ عید کے لیے لائے گئے 2 مہنگے اور بھاری بکرے بندھے ہوئے تھے جن کو دیکھنے کے لیے محلے کے بچے جمع تھے۔ کامران نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور پورے روب کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے لاؤنج میں آئی جہاں جیٹھ اور جیٹھانی آرام سے صوفے پر بیٹھے عید کی شاپنگ کے بیگ دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی جیٹھانی شمیم کی نظر کامران پر پڑی، اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر فرش پر گر گیا اور وہ چٹک کر ٹوٹ گیا۔ جیٹھ کی آنکھیں خوف کے مارے باہر نکل آئیں۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور ہکلاتے ہوئے بولے کہ کامران، تم تو دبئی میں مر چکے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کامران نے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور پولیس افسر کو آگے کرتے ہوئے بولا کہ میں مرا نہیں تھا بلکہ تم جیسے سانپوں کی اصلیت دیکھ رہا تھا۔ تم نے میرے مرنے کے چوتھے دن میری بیوہ بیوی کو سڑک پر بھیک مانگنے کے لیے نکال دیا نا۔ اب یہ پولیس والے تمہارا سامان اس گھر سے باہر پھینکیں گے۔ چلو نکلو یہاں سے، یہ گھر میرا ہے اور میں اسے ابھی لاک کروا رہا ہوں۔ پولیس والے جیسے ہی جیٹھ اور جیٹھانی کا سامان باہر نکالنے کے لیے بیڈ روم کی طرف بڑھے تو شمیم میرے پیروں میں گر پڑی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ مہرین، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو، عید کے دن ہے، ہم اس سامان اور بچوں کے ساتھ کہاں جائیں گے؟ لوگ ہمیں تماشا بنائیں گے۔ جیٹھ نے بھی اپنے ہاتھ کامران کے سامنے جوڑ دیے اور ان کی مردانہ انا خاک میں مل گئی۔ میں نے جب ان کو اس حال میں دیکھا تو میری آنکھوں کے سامنے اپنی وہ اندھیری رات آ گئی جب میں سڑک پر اکیلی رو رہی تھی۔ میرے دل نے کہا کہ مہرین، تم نے بے گھری کا درد صرف 2 دن جھیلا ہے اور تم جانتی ہو کہ سڑک پر بیٹھنا کتنی بڑی قیامت ہے۔ تم ان کی طرح جابر نہیں بن سکتی۔ میں نے آگے بڑھ کر کامران کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ کامران، خدا کے لیے پولیس کو روک دیں، میں نے بے گھری دیکھی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ عید کے ان دنوں میں کوئی اور سڑک پر آئے۔ بھلے ہی انہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا لیکن ہم ان کو معاف کرتے ہیں۔ کامران نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں میری اس رحم دلی کے لیے شدید احترام تھا۔ اس نے پولیس کو واپس بھیج دیا اور جیٹھ کی طرف اشارہ کر کے بولے کہ میری بیوی کی وجہ سے تم اس گھر میں رہ رہے ہو، ورنہ میری نظر میں تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے۔ اور دوسری طرف میرا وہ سگا بھائی اسلم جو لاکھوں کی قربانی کر کے غریبوں میں بانٹتا تھا لیکن بیوہ بہن کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس کے کپڑے کے بڑے کاروبار میں اچانک ایسی آگ لگی کہ اس کا لاکھوں کا مال جل کر راکھ ہو گیا اور وہ سڑک پر آ گیا۔ اللہ نے کسی لڑائی جھگڑے کے بغیر ہمارا بدلہ خود ہی ان سے لے لیا۔ اب میں اور کامران اپنے اس نئے گھر میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں اور مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ دنیا کے رشتے بھلے ہی جھوٹے ہوں لیکن اوپر والے کی لاٹھی بے آواز ہے۔ وہ جب گھماتا ہے تو ظالموں کو نام و نشان مٹا دیتا ہے اور صبر کرنے والوں کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیتا ہے۔